गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। परमात्मा हमारा पोषण करना कभी नहीं छोड़ता। श्रुति कहती है परमात्मा स्वयं भव सागर में डूबते प्राणियों के लिए पुल बन गया है। भगवान ही धर्म की मर्यादा बनकर आता है। जिसे वह अपने समीप बुलाना चाहता है उसे बताता है, यह करो यह मत करो, यह खाओ यह मत खाओ, ऐसे चलो ऐसे मत चलो, यह बोलो यह मत बोलो। हाथ पकड़कर भगवान उसे बचा लेता है। अब भगवान जो हैं, अगर जो उनके शरणागत हो जाते हैं, गुरु के भी जो शरणागत हो जाते हैं, तो गुरु उसे हाथ पकड़कर ले जाते हैं। जैसे एक नदी है, संसार एक सागर है, तो उस पर एक पुल बन गया है, तो भगवान उस पुल से हमें पार ले जाते हैं। जैसे रामचंद्र जी अपनी पूरी सेना को पुल से पार ले गए थे लंका। कैसे ले गए? तो ऐसे ही है, जब हम भगवान के समर्पित हो जाते हैं तो वो हमें अंदर बैठकर, आपने देखा होगा कि अंदर बैठ के भगवान कहते हैं ये खाओ ये मत खाओ, ये बोलो ये मत बोलो, और ये भी बताते हैं ऐसा सोचो ऐसा मत सोचो, और यह करो ये मत करो। पर हमारी जो आवाज़ है, परमात्मा की आवाज़ है, जो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस है, हम उसका कहना नहीं मानते हैं। हम अपने मन की चलाते हैं। अंदर बैठे भगवान कह रहे हैं ये मत सोचो, ये गलत है, किसी के दोष मत देखो, किसी के लिए गलत भाव मत रखो, और मन फिर भी रखेगा। और आप गलत भाव रखते हैं तो आपके मन में नेगेटिविटी आती है, आपका मन खराब होता है, आपका स्वास्थ्य खराब होता है। किसी के लिए भी आप गलत भाव रखें, सबसे पहले नेगेटिविटी आपके अंदर आती है। जैसे लुइस हे कहती है 3-4 चीज़ें हैं, क्रिटिसिज्म, रिजेंटमेंट, फियर एंड गिल्ट। ये 4 चीज़ें जो हैं मनुष्य को सबसे ज़्यादा खराब करती हैं, उसके स्वास्थ्य को, उसके जीवन को, उसकी उन्नति को, उसके परमात्मा के मिलन को, सबको खराब करती है। कह रहे भगवान तो हमें पकड़ के ले चल रहे हैं, अगर हम उनकी तरफ देख रहे हैं और मन के कहने में नहीं चल रहे हैं, तो हम मन के अधीन हैं, मन के कहने में चल रहे हैं, तो भगवान की तो आवाज़ आ रही है, ये मत बोलो, ये मत सोचो, ये मत करो, ये मत खाओ। पर हम क्या कर रहे हैं? अपने मन के अधीन होकर करे जा रहे हैं। तो इसलिए भगवान की आवाज़ को सुने, जो परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं, जो बता रहे हैं, जो हमें हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं। तो अब दुर्योधन को भगवान की आवाज़ आती थी? नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने अहंकार में इतना खोया हुआ था कि उसको भगवान की आवाज़ आएगी नहीं, वो तो सिर्फ अपने अहंकार को देख रहा है। तो जो दैन्य भाव में है, सहनशीलता में है, समर्पित है, जो भगवान के शरणागत हैं, भगवान की तरफ देख रहे हैं, उन्हें बराबर भगवान की आवाज़ आती रहती है। तो अंदर में बैठे परमात्मा की आवाज़ को बराबर सुने, उसको समझें और उसी तरह करें। जब हमें भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचो, देखिए कभी भी नेगेटिव थिंकिंग मन में आती है, या कहीं भी हम जाते हैं किसी के लिए दोष दृष्टि आती है, या मन खराब होता है, तो आप अपने मन को खुद ठीक कर सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में प्रसन्न रह सकते हैं, और किसी भी सिचुएशन को आप ठीक कर सकते हैं। किससे? अपने मन को बदल के। चेंज योर थॉट्स एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। आप अपने विचारों को बदलिए, अपने आप को बदलिए, और किसी को आप नहीं बदल सकते। अपने आप को बदल लीजिए, सबसे ज़्यादा अपने विचारों को बदल लीजिए। अपने को भी बदलने की इतनी ज़रूरत नहीं है। पहले एक दृष्टांत बहुत चला करता था। 2 व्यक्ति जो थे वो एक जेल की कोठरी में बैठे हुए थे। तो एक नीचे देख रहा था, तो कहता है कितनी गंदगी है, कितनी मक्खी है, कितनी मच्छर है, हमें कहाँ नरक में डाल दिया है। दूसरा एक छोटी सी खिड़की थी जेल में, उसके बाहर देख रहा था, तो बोला चांद दिख रहा है, कितनी ठंडी हवा आ रही है।
भगवान के शुक्राने हैं, एक छोटी सी खिड़की तो बनाई है, भगवान की याद है, मैं नाम जप कर सकता हूँ। तो अब उसी जगह में तो एक ही व्यक्ति तो रो रहा है, दुखी हो रहा है, गाली दे रहा है, और दूसरा व्यक्ति शुक्राने मान रहा है। तो उसी सिचुएशन में दो व्यक्ति हैं, एक तो खुश है, हर हाल में खुश है। तो जो हर हाल में खुश रह सकता है, हर हाल में प्रसन्न रह सकता है, वही ज्ञानी है, वही भक्त है। और हम हर हाल में दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने लिए टेंशन क्रिएट कर लेते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं। तो कहीं भी, कहाँ पर भी, कैसे भी भगवान रखें, तो भगवान का शुक्राना मानिए और प्रेम में रहिए। कहीं भी जाना हो तो कहिए प्रेम के लिए गए। कहीं भी सेवा का मौका है तो प्रेम के लिए सेवा हो। आप सोचें हम किसी को खुश कर देंगे? आप किसी को खुश कर सकते हैं? किस लिए गए हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपनी प्रसन्नता के लिए। कोई भी सेवा कर्म हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपनी प्रसन्नता के लिए। आप किसी को खुश करने के लिए कोई कर्म नहीं कर सकते। और आप प्रेम से, निष्काम भाव से, खुश होकर, भगवत भाव से, अच्छे भाव से करते हैं तो आपका मन भी प्रसन्न रहता है, भगवान की याद भी बनी रहती है और भगवान आपको बराबर गाइड करते रहते हैं। वे भगवान ही पुल है और पुल पर चलने के लिए पकड़ने वाला डंडा भी वही है। कह रहे पुल भी भगवान बने हैं, ले जा भी वही रहे हैं और डंडा भी वही बने हैं। पुल हो, डंडा हो, किंतु पैरों में चलने की शक्ति ना हो तो वह शक्ति भी भगवान देता है। आप देखिए कभी कभी पैर ऐसे हो जाते हैं लठिया से। अम्मा जी बहुत कहते थे कि मेरे पैर तो लठिया से हो गए, चला नहीं जाता। तो पैरों में दम, चलने की शक्ति, देखिए जब बड़ी एज हो जाती है तो शक्ति नहीं रहती पैरों में चलने की। तो शक्ति कौन दे रहा है? बोला पुल ही बन गए भगवान, डंडा भी बन गए, हाथ पकड़ के ले जा भी रहे, पर हमें चलने की शक्ति नहीं। तो शक्ति भी उन्हीं की है। तो कितना शुक्राना मानना चाहिए, भगवान की कृपा को कितना फील करते रहना चाहिए कि भगवान सब कुछ आपसे ही है, सब कुछ आपसे ही है। हे नाथ आपको कभी न भूलूं, हे नाथ आप प्यारे लगे, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहिए हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। शरीर में पोषण वही पहुँचाता है, ये देह पंचभूतों से बना है, अतः देह का पोषण पंचभूतों से ही होता है। अन्न, जल, उष्णता, वायु और आकाश का भोजन देह को चाहिए। कह रहे पंच तत्व से देह बना है, अन्न, जल, अग्नि और वायु और आकाश। तो ये सब कौन देता है? परमात्मा। जब पंच तत्वों में गड़बड़ी हो जाती है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। जैसे हमारे घुटनों में दर्द है, उंगलियों में दर्द है, तो ये क्या है? वायु रोग ज़्यादा हो गया है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, आजकल बरसात है तो वायु और एसिडिटी का प्रकोप ज़्यादा होगा। तो अब क्या करें? हल्का खाना खाएं और भगवान को ज़्यादा याद करें। ये मौसम नहीं है ज़्यादा चीज़ें, भारी चीज़ें खाने का। तो सब कुछ कह रहे हैं पंच तत्व भगवान ही बन गए हैं और पंच तत्व को, हमारे शरीर को पोषित भी भगवान ही पंच तत्व से कर रहे हैं। मन के लिए प्रेम का भोजन चाहिए। रस खान कवि ने कहा है, बोले शरीर को तो पंच तत्व से आपने बैलेंस कर लिया और मन को भोजन से थोड़ा बैलेंस करेंगे। मन को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। अब प्रेम, हमारा ही प्रेम गुरु ने बताया हमको लौट कर मिलता है। दूसरा हमें कितना भी प्रेम दे, आपका मन कभी भरेगा? अच्छा 100 दिन प्यार किया और एक दिन नहीं किया तो मुझे प्यार करते ही नहीं। 100 दिन किया, एक दिन नहीं किया, तो हमारा ही प्रेम हमें रिटर्न होकर मिलता है। तो हम प्रेम का भाव रखें।
हम भगवत भाव रखें। कह रहे मन के लिए प्रेम का भोजन चाहिए। रसखान कवि ने कहा है, जाघट प्रेम न संचरे, 100 घट जान मसान। जाघट प्रेम न संचरे, 100 घट जान मसान। जिस घट में प्रेम नहीं है उस दिल को शमशान जानिए। तो प्रेम कैसे संचरे? भगवत भाव रखिए, है ही भगवान, और शुक्राना मानिए और सबको देखकर प्रसन्न हुई। अभी बात चल रही थी ना, किसी ने आपकी सेवा करी तो हाथ जोड़ के बार बार कह दीजिए, बहुत बहुत शुक्राना है भगवान जी, अनंत शुक्राने शुक्राने, राधे राधे भगवान जी। तो कम से कम हम कुछ नहीं दे सकते, किसी ने सेवा करी तो उसको मुस्कुराहट दे सकते हैं, शुक्राना दे सकते हैं, भगवत भाव दे सकते हैं। और हमने और मुंह टेढ़ा सा कर लिया, शुक्राना भी नहीं माना, तो कह रहे हमारे और हम उसके तो सत्कर्म बन गए और हमारे और बदकर्म बन गए, और हमने गुस्सा और कर दिया, दोष दृष्टि और निकाल ली। तो हर बात का शुक्राना मानिए, कभी चिल्लाइए नहीं, कभी गुस्सा नहीं होइए, बस दिल में प्रेम का भाव रखिए, माफ़ी का भाव रखिए। जिस हृदय में प्रेम नहीं है वह शमशान समझो, वहाँ भूत प्रेत निवास करेंगे। कह रहे जब आपके दिल में प्रेम नहीं होता है, आपके दिल में क्रिटिसिज्म होता है, द्वेष होता है, गुस्सा होता है, नाराज़गी होती है, आप चिड़े हुए से होते हैं, तो आपके दिल में भूत प्रेत निवास करते हैं, भगवान निवास नहीं करते। तो आप भूत प्रेत का निवास चाहते हैं, भगवान का? कहते अगर आपके दिल में प्रेम नहीं है, आप खुश नहीं हैं, आपके अंदर में शुक्राने नहीं है, भगवत भाव नहीं है, तो आपके अंदर में भूत प्रेत निवास कर रहे हैं। बुद्धि का भोजन ज्ञान है। अब शरीर का भोजन तो 5 तत्व हो गए, अन्न, जल, उष्णता, आकाश और वायु। और मन का भोजन हो गया प्रेम, और बुद्धि का भोजन हो गया ज्ञान, समझ। परमात्मा अस्थि भांति प्रिय के रूप में सबके हृदय में रहता है। अस्थि रूप में सत्ता प्रदान करता है, भांति के रूप में प्रकाश ज्ञान देता है, प्रिय के रूप में आनंद बनकर सबका पोषण करता है, सच्चिदानंद। समष्टिगत अस्थि भांति प्रिय से संबंध न हो तो व्यष्टि का जीवन ही न चले। अब समष्टि मतलब एक बड़ा सा पावर हाउस है, तो उसका बल्ब से कनेक्शन है तो बल्ब जलेगा, और बल्ब से कनेक्शन, बल्ब का पावर हाउस से कनेक्शन नहीं तो जलेगा। तो ऐसे ही समष्टि परमात्मा जो पावर हाउस है इस जगत का, उनसे व्यष्टि एक एक जीवन का कनेक्शन ना हो, परमात्मा अपना कनेक्शन हटा ले, तुम्हारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इतना सा है बस, एक सांस आई और एक नहीं आई। आदमी माने एक दमी। दादा भगवान कितना कहते हैं, एक कांच के ग्लास को आप 100 साल रख सकते हैं, पर मनुष्य को आप 1 मिनट नहीं रख सकते। ज़रा सी देर में हार्ट फेल हो जाता है। तो कितने शुक्राने, हम भगवान का नाम ले सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, हम कन्हैया की सेवा कर सकते हैं। आजकल भागवत पढ़ रहे थे तो उसमें बार बार उन्होंने कहा है कि भगवान की सेवा प्रेम से करो। जब प्रेम से आप भगवान की सेवा करते हैं तो निराकार से साकार हो जाते हैं, वो आपके लिए प्रकट हो जाते हैं। तो जो भी क्रिया हो भगवान की, भगवान के लिए, भगवान की सेवा हो, जो भी काम करें उसको भगवान का नाम लेते हुए बड़े प्रेम से, बड़े भगवत भाव से, बड़ा शुक्राना मानते हुए, खुश होकर कि भगवान का प्रसाद बन रहा है, भगवान के घर की सेवा हो रही है, भगवान का काम हो रहा है, शुक्राने शुक्राने शुक्राने। कितने लोग बिस्तर पे पड़े चल भी नहीं सकते, आप काम कर सकते हैं, आपसे सेवा हो रही, कितने शुक्राने। परमात्मा तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबको पुष्टि देता है। पुष्टि का अर्थ है हमसे भूल पर भूल होती चली जाती है, जैसे हमारे पैर रखने तक में भूल होती है, हम बोलने,
हंसने, बैठने, चलने, सोचने, समझने, सब में भूल ही भूल करते रहते हैं। ये सब होने पर भी परमात्मा हमारा धारण पोषण बंद नहीं करता। करते ही नहीं भूल, बोलने में, सोचने में, करने में, हर बात में। कह रहे चलने तक में भूल करते। गुरु कहते हैं धप धप करके चलते हो, बुरी तरह बोलते हो, गलत सोचते हो, नेगेटिव थिंकिंग करते हो, गलत भाव रखते हो, बुरी तरह बोल जाते हो, क्रिटिसाइज कर देते हो। कह रहे सब कुछ करते हुए भगवान अपना कनेक्शन हमसे काटते नहीं है। और हमें कोई क्रिटिसाइज कर दे, हमें कोई बुरी तरह कर दे, हमारे लिए गलत भाव रख ले, क्या करते हैं? फौरन मूड ऑफ, बोलना बंद। भगवान मूड ऑफ करते? भगवान बोलना बंद करते? कभी नहीं। तो कह रहे हैं परमात्मा पोषण कभी बंद नहीं करते, कभी नहीं छोड़ते वो। और तो हमारा, हम भी परमात्मा से ही हैं। हम जैसे गुरु कहते हैं ना, बकरी का बच्चा बकरी, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, शेर का बच्चा शेर, भगवान का बच्चा। तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमारा स्वभाव भी भगवान जैसा होना चाहिए। तभी गुरु कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। कोई कैसे भी चले, तुम शुद्ध भाव रखो। कोई कैसा भी भाव रखे, तुम शुद्ध भाव रखो, तुम बड़ा दिल रखो। तो जो तो को कांटा बोवे, ताही तू बोए फूल। तोके हैं फूल के फूल, बाके हैं त्रिशूल। तुम, कोई तुम्हारे लिए कांटा बो रहा है, तुम फूल बो, तुम शुद्ध भाव रखो, तुम प्रेम का भाव रखो, तो तुम्हें तो वो फूल के फूल ही मिलेंगे। और उसने जो कांटा बोया, हम ये नहीं कह रहे उसको त्रिशूल बन के मिले, पर उसको त्रिशूल बन के तिगने मिलेंगे। जैसे गुरु कहते हैं, हम कहते हैं तुम बुरे, तो तिगने बुरे हम हो जाए। तो किसी के लिए गलत भाव नहीं रखिए। बोले भगवान हमारे लिए गलत भाव कभी नहीं रखते, हमेशा हमें माफ़ करते रहते हैं, हमेशा, बार 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 बार। बोले गलत सोचें, गलत बोलें, गलत चलें, तो भगवान तो बार बार माफ़ करते हैं। बोले दुनिया में अगर हमसे कोई प्यार करता है, तो जितना भगवान करते हैं, जितना गुरु करते हैं, उतना कोई नहीं करता। हम 100 गलतियां करके भी सत्संग में आके बैठे तो गुरु भगाते नहीं। गुरु को पता भी होता है, गुरु सब जानते भी हैं, पर फिर भी कहते हैं सुधरने की एक यही जगह है। अगर तुम यहाँ से भी चले गए तो कहाँ सुधरोगे? तो गुरु का दिल बहुत बड़ा होता है। ऐसे हम भी बड़ा दिल रखें। भगवान का दिल बहुत बड़ा होता है। हमारे गलत सोचने पे, गलत करने पर उल्टी परिस्थिति वो क्यों दे रहे हैं? उल्टी परिस्थिति वो दे रहे हैं हमें दैन्य भाव लाने में, हमें सहनशीलता लाने के लिए, हमारे कर्जा कटने के लिए। हमने पिछले जन्म में कर्जा लिया है ना, हमने 10 लाख कर्जा लिया, अब हम 50,000 रुपये महीने चुका रहे हैं। तो खुश होए या नाराज होए? कम हो रहा है कर्जा। ऐसे ही हमारे जब दुख आता है तो हमारे कर्जे कम हो रहे हैं, और जब सुख आता है तो हमारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं। जैसे भगवान से अपनेपन में बार बार लिखा है कि आप नाम जप कर रहे हैं और साथ में सुख भी ले रहे हैं, साथ में सुख भी ले रहे हैं, मतलब सेवा भी ले रहे हैं, दूसरों से प्रशंसा भी ले रहे हैं, प्रेम भी आपको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो आपका, आप नहीं चाह रहे वो बात अलग है, आपको मिल रहा है, पर आप चाह रहे हैं, तो बोला आपका नाम जप बिक्री होता जाता है। आप किसी भी चीज़ की चाहना करते हैं और आप लेते हैं, तो आपका नाम जप बिक्री होता है। जब तो फिर बोले नाम जब आपके पास रहता ही नहीं है। ना आप मान प्रशंसा चाहें, ना आप सेवा चाहें, ना आप किसी से कोई गिफ्ट लें, कुछ नहीं लें, बस आप भगवान का नाम लेते रहिए और सेवा करते रहिए। भक्ति में 2 चीज़ें, सेवा और सुमिरन। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो, गुरुदेव मेरे दादा मुझको ऐसा वर दो।
द्वेष जो हमसे करें हम उनको प्यार करें। देखिए भजन की लाइन कितनी सुंदर है। कह रहे हैं जैसे भगवान हमसे माफ़ कर देते हैं ऐसे हम भी सबको माफ़ कर दें। बिल ना चुकाए जाने पे परमात्मा की ओर से आने वाली बिजली और लाइन कभी नहीं कटती। हमारी ओर से सब प्रकार की विमुखता होने पर भी ईश्वर विमुख नहीं बनता। अगर हम बिजली का बिल ना चुकाएं तो हमारी लाइन कट जाती है नहीं, और भगवान हम उल्टा सीधा चलें, गलत सोचें, गलत बोलें, गलत करें तो भगवान की लाइन कटती है बिजली की? कभी नहीं कटती। तो कह रहे हैं भगवान हमारा पोषण कभी नहीं बंद करते। बच्चा माँ को मारता है, नोचता है, दांत से काट भी लेता है, किंतु माता उसे चपत भले ही मार दे दूध पिलाना बंद नहीं करती। इसी प्रकार परमात्मा हमारा पोषण करना कभी नहीं छोड़ता। भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, 100 गलतियां करने पर भी वो हमको माफ़ कर देते हैं। हम उनको भूल जाते हैं पर जब उनकी तरफ देखते हैं तो हमको मुस्कुराते हुए मिलते हैं। जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमको हमारी तरफ, वो तो हमारी तरफ देख ही रहे, उनकी दृष्टि तो बराबर हमारी तरफ है ही, पर हम उनको बार बार भूल जाते हैं। तभी स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहे, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इसके समान कोई प्रार्थना नहीं है, इसके समान कोई जप नहीं है। अपना नाम जप करते रहिए और थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ आपके अनंत शुक्राने, गुरु भगवान आपके अनंत शुक्राने। आपने हमें सत्संग दिया, आपने हमें नाम जप दिया, आपने हमें कन्हैया की सेवा दी, गुरु के अनंत अनंत शुक्राने। न मिलते अगर तुम सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। तीनों लोगों का पोषण परमात्मा करता है, उसका कोष कभी समाप्त भी हो जाएगा, कभी बिजली की कटौती के समान पोषण में कटौती करेगा नहीं। तीनों लोगों को परमात्मा का कोष चला रहा है, कभी वो समाप्त होगा? पर कभी परमात्मा की बिजली फेल हो जाएगी? कहते हैं ना आज तो भाई बिजली फेल हो गई, आज तो 3 दिन बत्ती नहीं आएगी। तो कह रहे परमात्मा की बिजली कभी फेल होती है? उसका तो कुछ भी फेल नहीं होता, क्योंकि उसकी पावर्स अनलिमिटेड है। गुरु कहते हैं जैसा हमारा मिल्की वे है, ऐसे पता नहीं कितनी गैलेक्सीज है, पता नहीं कितने प्लैनेट्स हैं, कितना अनंत है ये ब्रह्मांड, और हम एक छोटी सी देह में बैठकर कितनी मैं करते हैं। मैं सेवा करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हम कितनी मैं करते हैं। और हम परमात्मा की तरफ देखें तो ये संसार कितना अनंत है, कितना बड़ा है, कितना विशाल है। किससे चल रहा है? परमात्मा से। और वही परमात्मा, वो जो निराकार है, सारे जगत को, सारे ब्रह्मांड को पोषित कर रहा है, वही निराकार से साकार हो जाता है। नामदेव जी जब छोटे होते हैं तो उनके पिताजी उनके लिए कह जाते हैं कि तुम कन्हैया की सेवा करना, उनको दूध पिलाना। तो वो बार बार कन्हैया से कहते हैं कि तुम आओ दूध पियो। तो कहते हैं शायद मीठा कम है, तो थोड़ा कन्हैया क्यों नहीं पी रहे पूछते हैं, तो कहते हैं लगता है मीठा कम है। मीठा और ला के डालते हैं, फिर मुँह से लगाते हैं, फिर वो नहीं पीते हैं। फिर वो कहते हैं तुम दूध नहीं पियोगे तो मैं भी नहीं पीऊँगा। हम तो भोग लगाते हैं कन्हैया को, ऐसे 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 करके लगाए थे, वो नहीं खाते, तो हम ये नहीं कहते हम नहीं खाएंगे, हम तो खा लेते। वो बालक बुद्धि थे, वो सरल हृदय थे, बोले तुम नहीं खाओगे तो मैं भी, तुम दूध नहीं पियोगे तो मैं भी नहीं पीऊँगा। तो फिर सोचते हैं कि दूध ज़्यादा गर्म है तो ठंडा करके ले आते हैं। वो कोशिश करते ही रहते हैं भगवान आप पी लो पी लो। कहते हैं अगर अब तुमने नहीं पिया तो मैं अपना सर फोड़ दूँगा। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और उनका दूध पी लेते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान भक्त के प्रेम के वो हैं, यानी भगवान तो अपना पोषण कभी नहीं छोड़ते, कभी लाइन नहीं काटते, कभी हमें भूलते नहीं हैं। 100 पाप करके भी हम उनकी तरफ देखेंगे तो वो हमको हमारी तरफ देख रहे हैं। तो इसलिए भगवान को कभी मत भूलिए। हे नाथ मैं आपको कभी
भूलो नहीं। हे गुरुदेव, मैं हमेशा आपके सानिध्य में रहकर भजन करता रहूं, अंत समय तक मुझे सत्संग मिलता रहे। हे नाथ, अंत समय में आप ही याद रहे, आप ही मुझे लेने आना। तो ऐसे करके बराबर नित्य प्रार्थना करते रहिए, अपने मन को चेक करते रहिए। कभी कभी हम अपने मन की तरफ देखते हैं तो देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। देखो, नाम जप चल रहा है, संसार चल रहा है, राग द्वेष चल रहा है, क्या चल रहा है इस मन में? इस मन को चेक करते रहा करिए। पास्ट फ्यूचर चल रहा है, अगर भगवान का नाम चल रहा है तो आप अवेयरनेस में, आप जागे हुए हैं, और आप मन के साथ बह रहे हैं, राग द्वेष में मन बह रहा है, तो कभी कभी मन को चेक करते। जो अवेयरनेस में क्या होता है, वो इतना जागा हुआ होता है कि मन के साथ बहता नहीं। तो भगवान अपनी कटौती कभी नहीं करेगा, उसका कोष कभी नहीं घटता, क्योंकि उसका कोष अव्यय है। उसके कोष को कोई लूट लेगा, चुरा लेगा, ये भय भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा देश काल वस्तु सबका स्वामी है। बोले परमात्मा कोष कोई चोरी भी नहीं कर सकता, उसका लूट भी नहीं सकता, वो तो दे ही दे रहा है, उसका सब तो अनंत है। तो उस अनंत ब्रह्मांड के मालिक से दोस्ती करेंगे, करेंगे या नहीं? उस स्वामी से हमारी दोस्ती पक्की हो जाए। वो किससे होती है? भक्ति से, प्रेम से। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देगा। तो भगवान जो है वो प्रेम से मिलते हैं। साची कहूँ सुन लीजिए सभी, प्रेम ही प्रभु का नाम है। मालिक की नज़र से अपनी नज़र मिल जाने पर आनंद ही आनंद है। एक बात पर ध्यान दें, आपको ईश्वर से कुछ मतभेद है, उसके मन से आपका मन मिलता है। ईश्वर की मति से आपकी मति मिलती है कि नहीं मिलती? गुरु के अनुभव से चेले का अनुभव मिलता है कि नहीं मिलता? ईश्वर की नज़र से जीव की नज़र मिलती है कि नहीं मिलती? उसका सारा दुख मिट जाएगा अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे। कह रहे हैं गुरु जो हमसे कह रहे हैं, गुरु की बात को जो गुरु हमको सत्संग में बता रहे हैं, तो गुरु की नज़र से हमारी नज़र मिलती है, भगवान की नज़र से हमारी नज़र मिलती है, भगवान की मति से हमारी मति मिलती है। कह रहे हैं अगर ऐसा हो जाए तो हमारे जीवन का सारा दुख मिट जाए। आप ज्ञान में ईश्वर से मतभेद रखेंगे तो आपका ज्ञान झूठा है। गुरु क्या कहते हैं, ज्ञान क्या कहता है कि तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा का है स्वरूप हो। तो बोले अगर आप उनसे मतभेद रखेंगे, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो गंदा बंदा हूँ, तो कह रहे हैं आपका ज्ञान झूठा। यदि आप ईश्वर के प्यारे से अपना प्यार अलग कर बना रहे हैं तो आपका प्यार टिकाऊ नहीं होगा। बोले आप भगवान से प्यार न करके इधर उधर प्यार कर रहे हैं तो आपका प्यार झूठा, वो टिकेगा नहीं। हाँ, कोई गारंटी नहीं उस प्यार की, वो तो कभी भी वो मूड ऑफ कर लेगा, कभी भी लड़ाई हो जाएगी। एक किसी का वो सुना था छोटा सा, उसमें था कि टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप इज़ वेरी इजी। बोले लव एट फर्स्ट साइट, किसी ने ज़रा सा अच्छे से बात करी, अच्छा सा स्मार्ट है, देखने में सुंदर है, हेलो हाय करी, प्यार से बात किया, ये प्यार हो गया। बोला लव एट फर्स्ट साइट। और बोला प्रेम शुरू हुआ, बहुत आसान है। और लव ब्रेक एट वन फाइट। स्टार्ट एट फर्स्ट साइट और लव ब्रेक एट वन फाइट। कितना आसान है। और बस को मेंटेन करना, किसी भी रिलेशनशिप को लगातार मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बोले हमने देखा कि वे फलाना व्यक्ति उसकी हेल्थ अच्छी है, उसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, बहुत एनर्जेटिक है। ये क्या करते हो? मैं योगा करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ। बोले मैं भी जाऊँगा। गए एक हफ्ता,
फिर हाथ पैरों में दर्द होने लगा, अरे मेरे बस की नहीं है। बोले स्टार्ट करना बहुत आसान है। बोले स्टार्ट करना ही बहुत आसान है, छोड़ना भी बहुत आसान है, पर मेंटेन करना, बोले हर चीज़ को मेंटेन करने में बहुत एनर्जी चाहिए। नाम जप शुरू करना बहुत आसान है, हम झट 1 लाख नाम जप शुरू कर देते हैं, पर उसको मेंटेन करना, उसमें दम लगता है। तो कह रहे हैं हर चीज़ को मेंटेन करने में दम लगता है, ताकत लगती है। मेंटेनेंस इज़ डिफ़िकल्ट, टू स्टार्ट इज़ वेरी इजी, टू एंड इज़ वेरी इजी। बोले पढ़ाई शुरू करते हैं बच्चे, हम 6 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे, और 1 हफ्ता पढ़ेंगे, बोर हो जाएंगे। तो इसलिए हर चीज़ को मेंटेनेंस में बहुत शक्ति चाहिए। आप कुछ भी शुरू करिए, उसको मेंटेन करिए, छोटा छोटा करिए चाहे, पर उसको नियम जीवन में बहुत ज़रूरी। नियम से मन वश होता है। आप ज्ञान में ईश्वर से मतभेद रखेंगे तो आपका ज्ञान झूठा। आप ईश्वर को छोड़कर और को पकड़ना चाहते हैं तो कभी पकड़ नहीं सकेंगे। आप अपनी युक्ति पर विचार कीजिए। क्या कभी आपने सोचा है कि ईश्वर को ये दुनिया कैसी दिखती है? जैसे ईश्वर को ये दुनिया दिखती है, यदि वैसे ही आपको दिखने लग जाए तब तो आपकी दृष्टि सच्ची होगी। और यदि ईश्वर को जैसी ये दुनिया दिखती है वैसी आप नहीं देख पाते तो आपकी आँख बिल्कुल अधूरी दुनिया को देख रही है, सच्ची नहीं देख रही। आओ ईश्वर की आँख में आँख मिला के देखें। यानी जिस आँख से भगवान दुनिया को देख रहे हैं उस आँख से हम देख रहे हैं। बोले अगर आप उसी आँख से देख रहे हैं तो आपकी आँख सच्ची, और उस आँख से नहीं देख रहे हैं तो आपकी आँख झूठी। आप भगवान किस आँख से देख रहे हैं? ध्यान दे के सुनिएगा। ईश्वर ने कहा, अर्जुन मैं देखता हूँ ये संपूर्ण विश्व मेरा ही स्वरूप है। ये संपूर्ण विश्व मेरा ही स्वरूप है। सबके लिए क्या करें? भगवत भाव रखें, है ही भगवान। बोले सच्ची भक्ति क्या है? भगवान की रजा में राजी रहना और सब में भगवान देखना। बोले यही सतोगुणी भक्ति है। खाली मूर्ति में भगवान देखना तमोगुणी भक्ति, अच्छे हैं भगवान देखना, बुरे में नहीं देखना रजोगुणी भक्ति, और सब में भगवान देखना सतोगुणी भक्ति। और उसमें भागवत में आया है जो राग द्वेष करता है और भक्ति भी करता है, निंदा भी करता है, तो उसकी भक्ति तमोगुणी है। सब चीज़ भी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, जप भी कर रहा है, और राग द्वेष भी कर रहा है, द्वेष भी कर रहा है, लोगों से निंदा भी कर रहा है, गलत सत काम भी कर रहा है, तो भक्ति हमारी कैसी हो गई? तमोगुणी। हम कह रहे हैं भक्ति तो हम इतनी कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, पर अपने स्वभाव को भी देखें। तो ये संपूर्ण विश्व भगवान कह रहे हैं तुम्हारी नज़र मेरी नज़र से मिल गई तो तुम कैसे देखो दुनिया को? जैसे मैं देख रहा हूं। तो सब मेरा ही स्वरूप है। अर्जुन ने कहा, हाँ महाराज ये संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है ईश्वर। अर्जुन तब भय किस बात का? जब सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है तो फिर डर किस बात का? जब जन्म जीवन मृत्यु दोनों ईश्वर का स्वरूप है, जब होना ना होना दोनों ईश्वर का स्वरूप है, तो भय किसका? फिर हमें डर क्यों लगता है? कितनी जल्दी डर जाते हैं, कितनी जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। बोले डरो मत। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर। छूटने का शोक किसका? मरने का भय किसका? इस परिवर्तनशील वर्तमान में मोह किसका? भगवान पर जब दृष्टि जाती है तब शोक मोह और भय अपने जीवन से भगा देती है। देखो यदि आपका जीवन शोक मोह और भय से मुक्त ना हो तो आप सुखी नहीं होंगे। जो स्वयं सुखी नहीं है वे दूसरों को सुखी नहीं रख सकता। बोले अगर भगवान पर दृष्टि है तभी आपके जीवन में से शोक मोह और भय जाएगा, और भगवान को भूलकर आप शोक मोह और भय से मुक्त नहीं हो सकते। और जो खुद सुखी नहीं है वो दूसरों को सुखी नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर की दृष्टि अपनी दृष्टि से मिलाना आवश्यक है। वह अविनाशी है,
एवं शाश्वत धर्म का रक्षक है, वह सनातन पुरुष है। आप वह जैसा है, आपको वैसा जानिए और जैसा वह देखता है वैसा देखिए। मालिक की नज़र से अपनी नज़र मिल जाने दीजिए और देखिए शांति ही शांति, आनंद ही आनंद है। बोले हर समय परमात्मा की तरफ देखिए, परमात्मा का नाम जपिए और उसकी बोले राम जपत राम ही हो जाए। भगवान का चिंतन करते करते आप भगवान का ही जैसे हो जाते हैं। तो उन्हीं का चिंतन करिए, उन्हीं का नाम लीजिए, उन्हीं को याद रखिए, उन्हीं का शुक्राना मानिए, उन्हीं के भाव में रहिए। गुरु के सानिध्य में रहकर बराबर भगवान से प्रेम बढ़ाते जाइए। अपने मन को चेक करते जाइए, इसमें भगवत भाव है नहीं है, इसमें शुक्राना है नहीं है, इसमें प्रेम है नहीं है। तो कह रहे भगवान की नज़र से अपनी नज़र को मिलाइए। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।